चित्तौड़गढ़ जिले के डोंगला क्षेत्र के सांगरिया गांव में शिवरात्रि के पावन अवसर पर पहली बार विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। प्रातः 11 बजे गांव में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक रहा। पूरे गांव में भगवा ध्वज लहराए गए और वातावरण जयकारों से गूंज उठा। महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में शामिल हुई। वहीं बच्चों की आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं की आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा के बाद बांकनी नदी के तट पर स्थित बिलेश्वर महादेव मंदिर के पास मैदान में विराट धर्म सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए बड़ी सादड़ी के अनंत राम जी महाराज ने धर्म और संस्कृति की रक्षा का संदेश दिया। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्पकर्णा ने समाज में एकता और राष्ट्र संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के समापन पर भारत माता की भव्य आरती की गई और पूरे वातावरण में राष्ट्रभक्ति और धार्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण भारतवर्ष में ये अलौकिक और ऐतिहासिक क्षण आया है। 85,000 के लगभग हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और ये हिंदू सम्मेलन समस्त हिंदुओं के लिए, समस्त सनातनियों के लिए है। आज ये बात कहते हुए हृदय विदीर्ण हो जाता है कि पूरी धरती पर एक भी देश हिंदुओं के नाम पर नहीं है जिसको आप छाती ठोक कर बोल सको कि ये हिंदू राष्ट्र है। ईसाइयों के खूब सारे देश हैं, मुस्लिमों के बहुत सारे देश हैं, परंतु दुर्भाग्य ये हमारा, क्योंकि हम जागे हुए नहीं हैं। तो ऐसे सुधार है, धर्म जागरण हो रहा है, जन जागरण हो रहा है, परंतु आप समस्त राष्ट्रवासियों से ये जो G94 न्यूज चैनल है, आपसे विशेष आग्रह है, इस बात को जन जन तक पहुंचाएं और हर हिंदू सनातनी इस बात के लिए जागे कि कम से कम इस धरती पर ये जो हिंदुस्तान है ये हिंदू भूमि बने, ये ऋषि मुनियों की भूमि, राम कृष्ण महावीर और बुद्ध की भूमि। परंतु आज हमें अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में गाय के लिए लड़ना पड़ रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ना पड़ रहा है और जागरण की आवश्यकता है। तो ये हिंदू सम्मेलन के माध्यम से आप सभी से हमारा विशेष आग्रह है कि हम जागे, अपने मस्तक पर तिलक की शोभा हो, सिर के ऊपर चोटी जगमगाए। ये चोटी क्या है? एंटीना है। इसके बिना हिंदुओं को योग्यता नहीं है पाठ पूजन करने की। हमारे शरीर पर जनेऊ होनी चाहिए, जिस जनेऊ में 7 सागर, सारी नदियां, 64 तीर्थ, 4 धाम, 7 सरोवर उसके अंदर विद्यमान है। 33 कोटि देवी देवता उस जनेऊ के अंदर बैठे हैं। परंतु दुर्भाग्य हमारा, इन मुगल आक्रांताओं ने, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति ने हमारी वेशभूषा छीन ली। आज हम अंग्रेजों का कपड़ा पहन करके घूम रहे, हमारी धोतियां गायब हो गई, जनेऊ लोग उतार करके ले गए, चोटी हमारी कट गई। तो हिंदू जागे। आरएसएस के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। विराट हिंदू सम्मेलन आज भव्य आयोजन किया गया है, क्या कहोगे आज 15 फरवरी रविवार महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर गुरु जी के सानिध्य में हमने रोठाना मंडल के सभी साथियों ने विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है और यह सफल भी रहा है और आशा करते हैं हिंदू एकता की और गौ हत्या बंद करने का हम प्रयास करेंगे और हम सभी मिलकर एक नई पहल की शुरुआत करेंगे जिसके तहत हिंदू धर्म के सम्मेलन होते रहे और हिंदू धर्म में एकता बनी रहे। इस विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजित हुआ है सांगरिया में और आप भी बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे हिंदू समाज में जागरण के निमित्त 85,000 स्थानों पर विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिंदुओं के गौरव को जगाया जा रहा है। संघ कभी भी हिंदुओं का संगठन खड़ा नहीं करता है, हिंदुओं को जागरण करने का काम करता है और वो अनिवार्य रूप से 100 साल से जाग रहा है और जगह जगह करके और बार बार जगह करके सो जाता है, बार बार सो जाता है। आपने शेर की वो बच्चे की कहानी सुनी होगी, वो भेड़ों के साथ रह के वैसी स्थिति बन गई हिंदू समाज की कि वो भी भेड़ जैसा हो गया। लेकिन अब हिंदू समाज में आत्मबल जगा है और वो संघ के कारण आज पूरी दुनिया में संघ का एक नाम है और जो संस्कार उन्होंने शाखा पर दिए वो झलक रहे हैं और पूरा हिंदू समाज अपने गौरव को लेकर के एकदम खड़ा हो चुका है
और अब विश्व की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जिसके सामने अब हिंदू समाज झुकेगा, और भारत एक रहेगा और समस्त हिंदू समाज की जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके एक हिंदू समाज, सशक्त हिंदू समाज होगा। तो निश्चित रूप से हम पूरी दुनिया के अंदर जो योग का संदेश देना चाहते हैं, जो यहाँ भारत की गौरव परंपरा का संदेश देना चाहते हैं, वो शक्तिशाली का हर कोई सुनता है। इसलिए वो शक्ति हम हार जीत करके और सबको संदेश देने वाले हैं।